कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण की अपील करने कांग्रेस कार्यालय पहुंचे थे। जहां अब विजयवर्गीय के कांग्रेस कार्यालय पहुंचने के बाद कुछ कांग्रेसियों को रास नहीं आ रही, जहां इसी को लेकर कांग्रेस ने हाईकमान को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने विजयवर्गीय का स्वागत करने वाले नेताओं पर कार्रवाई की बात कही है। देखिए, ट्वीट के माध्यम से मैंने मेरी भावनाएं पूरी तरह से स्पष्ट कर दी हैं। बात यह है कि वो कैलाश विजयवर्गीय के लिए गांधी भवन जो कांग्रेस का कार्यालय, वहाँ कचौरी, समोसे, हार, मिठाइयां लाई जाती हैं, जिसने हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। जो 45 दिन पूर्व कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में हमारे मुंह पे कालिक पोत के हमारा जो कैंडिडेट था लोकसभा चुनाव का, उसका फॉर्म विड्रॉल करा लेता है और उसको भारतीय जनता पार्टी में लेके चले जाने का कार्य कैलाश विजयवर्गीय जी करते हैं, जिसके कारण हम जैसे जो कार्यकर्ता हैं जो राहुल गांधी जी के साथ खड़े हैं और आगे भी खड़े रहेंगे, कांग्रेस पार्टी को अपना वोट देने से वंचित होते हैं। यानी कितनी बड़ी हम लोगों के लिए शर्म की बात थी कि हमारे प्रत्याशी ने, इंदौर लोकसभा क्षेत्र के कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी ने अपना फॉर्म वापस ले लिया था और कैलाश विजयवर्गीय ही वो व्यक्ति थे जो नीचे कलेक्ट्रेट में उनके साथ सेल्फी खिंचा रहे थे और वो सेल्फी भी वायरल हुई थी। और रही बात जिस तरह से एक होड़ जब कैलाश विजयवर्गीय जी आते हैं तो कांग्रेस कार्यालय में कई कार्यकर्ताओं की लगती है पैर छूने की, फोटो खिंचाने की, ऐसा प्रतीक होता है कि जैसे कांग्रेस पार्टी को गिरवी रखने का कार्य वहां मौजूद लोग कर रहे हैं। तो इसको लेकर जो मेरी भावनाएं थी, जिसको मैंने 4-5 दिन तक बहुत सोचा समझा, पर फिर मैं रोक नहीं पाया और अपने कांग्रेस जनों के साथ मैंने उसको शेयर करने का काम किया। देखिए, मेरा एक स्पष्ट कहना है, क्योंकि हमारे जो आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष हैं जीतू पटवारी जी, इंदौर उनका गृह क्षेत्र है और यहाँ पे जिस तरह की परिपाटी डलेगी वो पूरे प्रदेश उसका अनुसरण करता है। इंदौर को देख के मध्य प्रदेश चलता है, इंदौर का अनुसरण हर चीजों में करता है, राजनीति पे भी करता है। तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को एक स्पष्ट मैसेज जाना चाहिए, जिस तरह से राहुल गांधी जी ने एक स्पष्ट मैसेज दिया है कि व्यक्तिगत और राजनीतिक संबंध अलग अलग नहीं होते। आज की राजनीति में व्यक्तिगत और राजनीतिक संबंध एक ही है, कोई व्यक्तिगत अलग संबंध नहीं होते। नहीं तो राहुल गांधी जी आज अंबानियों की शादी में जाते, उन्होंने जो विचारधारा की लड़ाई लड़ रहे हैं वही लड़ाई को राहुल जी को हमें आगे ले जाना है। और हम नहीं चाहते कि इंदौर की इस तरह की ये जो कलंकित घटना हुई कि कैलाश विजयवर्गीय का पैर छूना, कैलाश विजयवर्गीय के लिए इस तरह की बातें करना, अपने रिश्ते जाहिर करना, मिठाइयां खिलाना, इस तरह स्वागत करना। अरे हमारी संस्कृति तो हम सूत की माला से स्वागत करते हैं। कांग्रेस पार्टी कब से बुके देके किसी अतिथि का स्वागत करती है? क्या वहां पे महात्मा गांधी जी के ऊपर जो स्टैच्यू है, जो फोटो है, उसके ऊपर माल्यार्पण होने का कार्य हुआ जिस गांधी विचारधारा को कांग्रेस को लेकर? तो बहुत सारी चीजें हैं और अगर इस पर पार्टी समझती है कि मैंने अपनी बात को रखा और मेरी बात में दम है, क्योंकि मैं कांग्रेस के कार्यकर्ता होने के नाते मैंने अपनी बात रखी, तो पार्टी उन लोगों पर कार्रवाई करे, एक संदेश देने का काम करे कि इस तरह की रीति नीति जो इंदौर में हुई है वो आगे नहीं होनी चाहिए। देखिए, परंपराओं का निर्वहन करना अगर कांग्रेस कार्यालय पे होता तो ये तो बहुत अच्छी बात है ना। अतिथि देवो भव, वो अतिथि किसी भी रूप में, किसी भी दिशा में, किसी भी स्तर पे आए, अगर अतिथि आ रहा है तो उसका सत्कार करना भारतीय परंपरा के अनुरूप है। लेकिन समस्या क्या है, कांग्रेस में आजकल दो चीजें हो गई, एक प्रतिपक्ष है और एक पक्ष है। तो प्रतिपक्ष और विपक्ष का जो रवैया, प्रतिपक्ष जो है वो आज प्रदर्शित कर रहा है कि वो स्वागत कर रहा है कैलाश जी का, वो उनका सत्कार कर रहा है, वो निश्चित रूप से भारतीय परंपरा को निभा रहा है। लेकिन विपक्ष की भूमिका में जैसे इनके शीर्ष नेतृत्व राहुल जी, उनको हिंदू हिंसात्मक नजर आते हैं और जो राम मंदिर का मुद्दा लौटा देते, राम मंदिर का जो इन्विटेशन लौटा देते हैं, और उसके बाद में उन्हीं से संबंधित बड़े नेता उनको ही शिकायत कर रहे हैं कि जो ये विपक्ष की तरह नहीं प्रतिपक्ष की तरह बिहेव कर रहे हैं। इसलिए हमने कहा था कि प्रतिपक्ष और विपक्ष ये दोनों, जो कांग्रेस पार्टी में दो विभाजन हो चुके हैं, जिसमें एक प्रतिपक्ष की भूमिका में और विपक्ष की भूमिका में। देखिए, निश्चित रूप से हमने तो पहले ही पूर्व में कहा था कि ये जो है कांग्रेस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह कार्य कर रही है। आप देखिए, इसके पूर्व में दिग्विजय सिंह साहब थे, तब ये दिग्विजय सिंह लिमिटेड कंपनी थी। उसके बाद कमलनाथ जी हुए तो कमलनाथ लिमिटेड कंपनी हो गई। और अब जीतू पटवारी जी, जिस तरह से उन्होंने कमलनाथ जी समर्थकों को हाशिए पर पहुंचाया, कमलनाथ जी ने जो है दिग्विजय सिंह साहब के समर्थकों को हाशिए को पहुंचाया, और उसके बाद में अभी जीतू पटवारी जी ने जिस तरह से पूरा जो चुनाव का माहौल था और उसमें अपने लोगों को अपॉइंट करने का कार्य करा, शाह और मात का खेल आज भी कांग्रेस में विद्यमान है। कांग्रेस में जो कार्यकर्ता है वो अपने आप को ठगा महसूस करता है, वो अपने आप को असांस्कृतिक महसूस करता है।
भारत की मुख्य धारा से जुड़ने के लिए कांग्रेस के कार्यकर्ता अगर अग्रसर होते हैं तो कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व जो है उन पर अनुशासन की तलवार चले जाता है। इसी कारण से पिछले कई वर्षों में कई सारे हजारों लाखों संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता टूटकर भारतीय जनता पार्टी में आई है। और जिस तरह से अभी कृत्य कांग्रेस के बड़े नेताओं के मध्य में चल रहा है, अगर यही हाल रहा तो वो दिन दूर नहीं है, मध्य प्रदेश से कांग्रेस का अस्तित्व पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा।